Hello everyone, welcome to Tarot Sonali 777. Okay, today we are gonna see, does this person wants to reconcile or not. Okay, this situation is for people who are in no contact situation most of the time. Okay, so this is for those people basically, but even if you feel that you need to watch this video, then that is okay. Also, if you resonate with the video, if you resonate with the reading, okay, you can like, subscribe, share. Okay, also you can, if you want a reading from me, you can clearly check the description box for the contact number. You can WhatsApp me, or you can see the bio. Okay, also it is a humble request, please do not call for inquiries. Why? Because most of the times I'm in consultation. So basically, if you WhatsApp me, the details are going to be properly given to you. You will have a very clear and clarity you will get of the details you are wanting for the readings, the pricing and everything. Okay, so kindly, it's a humble request, please do not call. WhatsApp me if you want. Okay, I will answer you there as well. So let's start. Uh, the person you are thinking, is he going to reconcile with you or not? Okay, we'll see his energy, your energy, and does this person want to reconcile? Hmm. Let's see what are your energies. Hmm. Okay. After some time, we'll see does this person want to reconcile or not. Okay, see, the cards are saying this person right now is in very stuck mood. Okay, a person is very stuck. The person right now is not in this not in this proper thought process, very stuck in this negative thought process. इंसान सोच रहा है क्या करे, मतलब कुछ कर नहीं पा रहा है. ठीक है, नो एक्शंस, उनके तरफ से कोई एक्शंस नहीं है अभी. ठीक है, द पर्सन इज़ वेरी स्टक, सैचुरेटेड, हैज़ ऑफर्ड हिम टू गॉड कि आप इस रिश्ते को बचा लो. ठीक है, बट द पर्सन इज़ वेरी डिससेटिस्फाइड. ठीक है, आज भी ये रिलेशनशिप है उनके हाथ में. सी, बट द थिंग इज, द पर्सन इज फीलिंग वेरी डिससेटिस्फाइड. ठीक है, हो सकता है आप दोनों के बीच जो भी रहा हो इस रिलेशनशिप में, ऑन एंड ऑफ चला हो. ठीक है, कुछ समझ में ना आ रहा हो इस रिलेशनशिप में, ऑन एंड ऑफ, हॉट एंड कोल्ड रिलेशनशिप रहा हो. बट दिस पर्सन हैज़ बीन वेरी मेच्योर. जब ये रिश्ता इनके हाथ में था, आज भी इनके हाथ में है. The person knows this. The person is dissatisfied, immature, irresponsible, not taking any sort of a decision. कोई डिसीजन नहीं ले पा रहा है, कुछ आगे बढ़ नहीं पा रहा है, कुछ कर नहीं पा रहा है इस रिश्ते का. ठीक है, तो सब कुछ अच्छा होने के बावजूद, सी, ही वॉन्ट्स टू ऑफर दिस. द पर्सन हैज़ लव फॉर यू, बट द पर्सन इज़ वेरी स्टक. Okay, the person is stuck, is in depression, anxiety, overthinking, negative thought process, mental traps. Okay, उसी में बस इंसान ना फंसा पड़ा है. ठीक है, रात को सो नहीं पा रहा है कि मैं क्या करूँ, मैं इस इंसान के पास वापस जाऊँ, नहीं जाऊँ. ठीक है, इस रिलेशनशिप में आगे क्या होगा. ठीक है, विल दिस रिलेशनशिप, इसमें कुछ ठीक होगा कि नहीं होगा. बट द पर्सन, सी, द पर्सन नीड्स टू स्टे satisfied with you, satisfied with this relationship. टेक अ मेच्योर डिसीजन कि भाई, एंड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस रिलेशनशिप. तो इस रिलेशनशिप में कुछ न्यू बिगिनिंग होगा. बट द पर्सन राइट नाउ इज़ नॉट नोइंग, ऑल्सो इज़ वेरी कन्फ्यूज्ड. मुझे क्या करना चाहिए, वॉट शुड आई डू, वेयर शुड आई गो. ओके, हाउ डू आई बिल्ड दिस रिलेशनशिप स्टेबल. कि उनको समझ नहीं आ रहा है, कन्फ्यूज्ड है. अगर ये इंसान, अगर आपका पार्टनर देख रहे होते, तो आई वुड हैव गिवन देम एडवाइस टू गो टू अ रिलेशनशिप थेरेपिस्ट. ओके, क्योंकि मुझे क्लियरली ना, मुझे दिख रहा है उनको ना लो सेल्फ एस्टीम,
ठीक है, समझ नहीं आ रहा है, नेगेटिव थॉट प्रोसेस यही सब चल रहा है। ठीक है, रिलेशनशिप में तो मैं यही बोलूँगी, इन लाइफ एट जनरल ऑल्सो वो कुछ ना नेगेटिव थॉट प्रोसेस में इन सब में चल रहे हैं। तो मैं क्लियरली इनको लाइफ कोच या रिलेशनशिप कोच के पास जाने का ज़्यादा मैं इनको बोलूँगी, क्योंकि क्लियरली द पर्सन इज़ नॉट अंडरस्टैंडिंग व्हाट नीड दिस पर्सन नीड्स टू डू, वेरी कन्फ्यूज्ड। और कन्फ्यूजन में भी नेगेटिव थॉट प्रोसेस में इंसान ना बस जा रहा है, ही इज़ जस्ट डाउनफॉलिंग देयर। ओके, तो मुझे क्लियरली ना मेंटल स्ट्रेस ये सब ज़्यादा दिख रहा है, मेंटल ट्रैप्स अपने ही नेगेटिव थॉट प्रोसेस दिमाग में है। अगर आकर ना ये कप आपको देंगे तो क्लियरली मुझे दिख रहा है कि कुछ कुछ चेंजेस, इनका बिहेवियर कुछ चेंज करेंगे। ठीक है, द पर्सन विल बी वेरी मेच्योरली इस रिलेशनशिप में एफर्ट करेंगे। इनको ना थोड़े एफर्ट में सब कुछ चाहिए। तो ये जो उनकी आदत लग गई है ना, आई एम सीइंग दैट ये जो आदत लग गई है ना, अब आप ना, मुझे नहीं दिख रहा आप ये सब कंटिन्यू ऐसे करने वाले हो। ठीक है, इनकी जो आदत वादत लगी है, ये सब आप ना ये कंटिन्यू नहीं करने वाले हो। तो द पर्सन नीड्स टू पुट दिस लेवल ऑफ एफर्ट, कि एफर्ट करेगा, मेहनत करेगा, तो मुझे लग रहा है कि आगे चीज़ें स्टेबल होगी आप लोगों के बीच में। बट राइट नाउ द पर्सन इज़ इन नेगेटिव ओवर थिंकिंग. If this person would have come towards me, like if the person would have seen this reading, I would have given this person an advice ki yes, there are chances, but you need to be very mature, you need to change your ways. If at all some, मुझे ना मेंटल नेगेटिव थॉट प्रोसेस ज़्यादा दिख रहा है। ओके, पर्सन बहुत ज़्यादा चाइल्डिश है। ओके, तो मुझे नेगेटिव थॉट प्रोसेस ये सब ज़्यादा दिख रहा है इस इंसान में। ठीक है, तो आई वुड हैव गिवन दिस पर्सन एन एडवाइस टू गो टू अ लाइफ कोच, अ रिलेशनशिप थेरेपिस्ट, अ लाइफ थेरेपिस्ट। ओके, जो ये चीज़ है ना उनको थोड़ा बैलेंस लाए। ठीक है, उनकी थॉट प्रोसेस में बैलेंस लाए, क्लैरिटी लाए। ओके, द पर्सन इज़ नॉट नोइंग, नॉट अंडरस्टैंडिंग वॉट ही नीड्स टू डू अहेड इन लाइफ, in general also, in this relationship also. The person is very childish कि नहीं देना है इस रिलेशनशिप में, एफर्ट नहीं करना है, थोड़े में इस ये रिलेशनशिप स्टेबल चाहिए इस इंसान को, जो नहीं होने वाला है। ओके, विच दिस पर्सन इज़ नॉट अंडरस्टैंडिंग, दैट इज़ वाई ही इज़ कन्फ्यूज्ड इन दिस नेगेटिव थॉट प्रोसेस। ओके, नाउ लेट्स सी योर एनर्जीज। आपकी एनर्जीज तो बहुत ज़्यादा very see, right now you are, maybe you are dealing with different problems in your life from here and there. Okay, so yes, you are dealing with some sort of problems in your life which you are not able to understand कि इस चीज़ों को डील कैसे करें, इस रिलेशनशिप में भी समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, कि इस प्रॉब्लम्स को डील कैसे करें। इफ़ यू स्टिल आर इन टॉकिंग टर्म्स, ओके, तो क्लियरली आपको ना यहाँ वहाँ इधर उधर से इस इंसान के साथ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, जो आपको समझ नहीं आ रहा है कि डील कैसे करें इस इंसान से। ओके, तो क्लियरली आई एम सीइंग एन एंडिंग फ्रॉम यू, दिस थिंग हैज़ एंडेड। हाउ एवर यू आपके दिमाग में, और मे बी सम सॉर्ट ऑफ एक्सटर्नल थिंग इज़ गोइंग टू कम एंड सी देयर नीड्स सम सॉर्ट ऑफ चेंज एंड ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये जो इंसान ना चाहता है कि ये रिलेशनशिप में मुझे ज़्यादा एफर्ट ना करना पड़े, ओके, मैं थोड़ा ध्यान दूँ और चीज़ें स्टेबल रहे, ये आप अब चलाने नहीं वाले हो। ठीक है, यू आर नॉट, यू नीड दिस पर्सन टू चेंज एंड ट्रांसफॉर्म। ओके, ऑल्सो आपके एंड आपके अकॉर्डिंग, आपके टाइप, आपके साइड से तो ये रिलेशनशिप एंड हो चुका है। ऑल्सो नाउ यू आर वेरी डिसर्निंग, आप बहुत इंटेलेक्चुअली, लॉजिकली और वेरी स्ट्रेटजिकली सोच रहे हो कि इस रिलेशनशिप में करना क्या है। ऑल्सो यू आर इन दिस मोड, ओके, कि इस रिश्ते को पकड़ के रखूँ या कोई और इंसान को मैं आगे चांस दूँ से। You are going to get, see the lovers has come, so you are going to get, you need a new beginning. अब आप ना न्यू बिगिनिंग चाहते हो, जहाँ पर आपकी केयर की जाए, जहाँ पर बैलेंस हो। ओके, मे बी यू हैव चॉइसेस राइट नाउ, यू हैव चॉइसेस, तो आप सोच रहे हो कि इसी में न्यू बिगिनिंग करी जाए या किसी को आगे मतलब चांस दिया जाए, टू गिव समवन एल्स चांस, कोई और न्यू अपॉर्चुनिटी ली जाए। There are choices, you are not, you want care, you want balance, you want that passion also, you want emotions also. Okay, so clearly the cards are saying आपके एंड से कोई थर्ड पर्सन के आने की फुल प्रायोरिटी है। आप चाहते हो, आपके लिए एंड है ये रिलेशनशिप। अब आप इस इंसान पर ना अटक के नहीं रहना चाह सकते। हो सकता है क्लियरली और फीलिंग कि इस इंसान के साथ ना प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स मुझे आते हैं, तो इट इज़ बेटर दैट आई लीव।
Okay, so for you this relationship has ended, but still you are in this decision making mode. ओके, आप ना कोई डिसीजन बनाना चाह रहे हो, ठीक है, कि मैं कोई किसी और को, यू हैव चॉइसेस, तो आप सोच रहे हो कि मैं किसी एक इंसान, इस इंसान को पकड़ के रखूं या फिर आगे बढ़ जाऊं, मूव ऑन कर जाऊं, क्योंकि बहुत लॉजिकली, प्रैक्टिकली, काफ़ी सोच समझने के बाद, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड सॉर्ट ऑफ एन एनर्जी आपकी है कि अगर ये इंसान आएगा तो काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में इस इंसान को बोल दिया जाएगा कि अब इस रिश्ते में अगर एफर्ट नहीं करा, केयर नहीं करी, मेरे लिए टाइम नहीं निकाला, ओके, मेरे पर ध्यान नहीं दिया, इफ़ बस झगड़े ही चलते रहे, प्रॉब्लम्स ही चलते रहे, तो ये रिलेशनशिप इज़ नॉट गोइंग टू वर्क फ्रॉम योर साइड. ओके, ये क्लियरली आप इस इंसान को बोल देने वाले. तो आई एम क्लियरली सीइंग अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड सॉर्ट ऑफ कम्युनिकेशन, अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड सॉर्ट ऑफ अ थिंकिंग. ओके, वेरी इंटेलेक्चुअली वेरी वेरी क्लियर. ओके, तो काफ़ी मेच्योर सॉर्ट ऑफ एनर्जी आपकी आ रही है, जहाँ पर ना आपके पास चॉइसेस हैं, जहाँ पर आपको न्यू बिगनिंग फील हो रहा है, गॉड्स ब्लेसिंग फील हो रहा है. तो आई एम क्लियरली सीइंग कि हो सकता है आप ना अभी एक डिसीजन बनाने के मोड पर हो कि क्या मुझे, मतलब दहलीज पर खड़े हो कि क्या मुझे इस इंसान को छोड़कर आगे बढ़ जाना चाहिए. ऑल्सो अनदर मैसेज आई एम गेटिंग फॉर सम पीपल और मे बी एवरीबडी, दैट आप ना कोई दहलीज पर, यू आर एट अ क्रॉस रोड्स आई वुड से, एट अ ग्लांस कि आपको यहाँ से आगे बढ़ना है या फिर यहीं पर खड़े रहना है. ओके, तो क्लियरली आई एम सीइंग यू नीड टू मूव अहेड इन योर लाइफ, कि आप ना इस इंसान को पकड़ के रखो. तो ये डिसीजन आपको बनाना पड़ेगा. सी, आप उस लेवल के डिसीजन मेकिंग पर हो जहाँ पर दहलीज पे खड़े हो कि भाई मैं आगे बढ़ूँ या वहीं पर खड़ा रहूँ. ओके, तो क्लियरली आई एम सीइंग यू आर हैविंग चॉइसेस, मे बी इन करियर ऑल्सो यू आर गेटिंग सम सॉर्ट ऑफ चॉइसेस. तो यहाँ पर आपके पास ना क्लियरली मुझे लव में ज़्यादा लग रहा है कि आपके पास चॉइसेस होंगे, पर आप ना डिसीजन नहीं बना पा रहे हो, पर अब बनाना चाहते हो कि भाई किसी और को मैं मौका दूं या इस इंसान को के साथ कम्युनिकेट करके इस इंसान के साथ आगे बढ़ूं. क्योंकि मुझे क्लियरली लग रहा है आपके अकॉर्डिंगली यू नीड चेंज एंड ट्रांसफॉर्मेशन इन दिस रिलेशनशिप, अदरवाइज इट इज़ एन एंड फॉर यू. ओके, तो आई एम सीइंग यू नीड चेंज, यू नीड सम न्यू पर्सन इन योर लाइफ जो आप में मतलब मेच्योरली केयर करे, आपको बैलेंस फील हो इस इंसान के साथ, फेमिनाइन मास्कुलिनिटी का आपको बैलेंस फील हो, आपको भी केयर दी जाए, आपको भी प्यार दिया जाए, आपको भी इम्पोर्टेंस दी जाए, वैल्यू दी जाए. तो यू वांट दैट नाउ. ओके, यू वांट दैट लव विच यू डिड नॉट गेट विद दिस पर्सन, क्योंकि इंसान बड़ा चाइल्डिश है. ठीक है, तो आई एम सीइंग कि आप देखो अभी ना थ्रेशोल्ड पे हो, अ थ्रेशोल्ड वे यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग कि मुझे आगे बढ़ना चाहिए या इस इंसान के साथ बात करके आगे, मतलब बात करना चाहिए, या मुझे कोई और पर्सन को मौका देना चाहिए या आगे बढ़ना चाहिए, इज़ ऑल्सो आई एम सीइंग. ओके, नाउ लेट्स सी, डज योर पर्सन डू दे वॉन्ट टू रिकनसाइल और नॉट. ओके, ऑल्सो आप ये भी सोच रहे हो कि इंसान भी क्या रिकनसाइल करना चाहता है क्या मेरे साथ. ओके, सो यू आर कन्फ्यूज देयर एज वेल, मोर ऑफ एन कन्फ्यूजिंग एनर्जी आई एम क्लियरली सीइंग कि आप कोई डिसीजन बनाने के मोड में हो. ओके, यू वांट दैट लव, यू वांट दैट care, effort and everything, you want to build a relationship. Now this BS is over for you. Okay, this childish behavior of this person is over for you. आपको अभी एक प्रॉपर बैलेंस सॉर्ट ऑफ अ रिलेशनशिप चाहिए जहाँ पर आपको भी प्यार दिया जाए, आपको भी माना जाए, आपको भी अंडरस्टैंड किया जाए, केयर की जाए, एफर्ट करा जाए आप में भी. तो क्लियरली यू आर इन दिस थिंकिंग मोड कि मैं इस इंसान से बात करके मतलब ये रिलेशनशिप रिवाइव करूँ, या फिर आई एम अ थ्रेशोल्ड कि भाई मुझे आगे अपॉर्चुनिटी है तो मैं इस इंसान को पीछे छोड़ दूँ, ख़त्म कर दूँ ये रिलेशनशिप और आगे बढ़ूँ. ठीक है, आई एम सीइंग दैट एज वेल. Okay, let's see. See, this person wants to reconcile. This person wants to reconcile with you. The person is very over attached, over emotional. Okay, हो सकता है अभी आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में भी हो तो बहुत मिस कर रहा है आपको, रिकनसाइल करना चाहता है. सी, देर इज़ न्यू बिगिनिंग.
देयर इज़ गोइंग टू बी न्यू बिगिनिंग। अगर ये इंसान ना किसी पर अंधा भरोसा ना करे तो, ठीक है, देयर इज़ गोइंग टू बी न्यू बिगिनिंग। द पर्सन वॉन्ट्स हैप्पीनेस, न्यू बिगिनिंग इन दिस रिलेशनशिप। द पर्सन वॉन्ट्स टू रिकनसाइल विथ यू, बट प्रॉब्लम क्या है, द पर्सन इज़ फीलिंग चीटेड। ओके, द पर्सन इज़ फीलिंग, हो सकता है आपने किसी और को चांस दे दिया हो, ठीक है। ऑल्सो आई एम सीइंग कि यू आर इन दिस थ्रेशोल्ड ऑफ लीविंग दिस पर्सन बिहाइंड एंड मूविंग अहेड इन लाइफ, इन करियर ऑल्सो। हो सकता है आपको कोई न्यू करियर अपॉर्चुनिटी है, या आप करियर चूज़ करने पर आप खड़े हो, ठीक है, कि मैं अपने करियर पे ध्यान दूँ या इस इंसान को मतलब पकड़ के रखूँ, या इस कौन को छोड़ दूँ और किसी और को पकड़ूँ, या अपने करियर को चूज़ करूँ, ठीक है। तो आप कुछ और चूज़ करने के थ्रेशोल्ड पर हो। आई एम ऑल्सो सीइंग दिस पर्सन इज सेंसिंग दिस, इसको समझ आ रहा है, तो हो सकता है आपने किसी और को चांस दे दिया है, तो द पर्सन इज़ फीलिंग चीटेड, सम सॉर्ट ऑफ चीटिंग हैज़ कम। बट द थिंग इज़, चीटिंग भी इसीलिए है, हो सकता है इन फ्यूचर, ओके, चीटिंग भी होने के चांसेस है अगर ये अंधा भरोसा कर लेगा दिस पर्सन, ओके, किसी और पर कर लेगा और आपकी नहीं सुनेगा और किसी और पर अंधा भरोसा कर लेगा, तो चीटिंग के चांसेस है, ठीक है। ऑल्सो दिस पर्सन इज़ वेरी सैड, आना तो चाहता है, पर द थिंग इज, सी द पर्सन वॉन्ट्स दिस, द पर्सन wants to reconcile with you. Also I'm seeing the person wants to be in this energy and wants to make you feel this energy, okay. तो the person wants कि ना आप दोनों के बीच triumph आए, okay. The person, I am clearly seeing the person wants to feel like पहले जैसा वो फील करना चाहते हैं। आपने इस इंसान को ना बहुत ज़्यादा केयरिंग, नर्चरिंग सॉर्ट ऑफ एनर्जी दी है, ठीक है, कितना ख्याल रखा होगा आपने इस इंसान का, ठीक है। तो केयरिंग, नर्चरिंग सॉर्ट ऑफ, द पर्सन फील्स कम्फर्ट, अबंडेंस विथ यू। तो आपको ना क्लियरली द पर्सन फील्स यू लाइक एन एम्प्रेस ऑल्सो, ओके। द पर्सन फील आपके जैसा कोई है ही नहीं उनकी लाइफ में, कोई और हो भी नहीं सकता। तो मे बी यू हैव मेड दिस पर्सन फील दैट वे इन पास्ट। तो इस इंसान की ना बहुत बहुत चलती होगी पहले, ओके, बहुत चलती, आपने बहुत सुना होगा इस इंसान का, उन्होंने जो जैसा बोला होगा वैसा किया भी होगा आपने। तो क्लियरली द पर्सन को ना वैल्यू फील होता होगा, इंपॉर्टेंस, रिकग्निशन, पर ये चीज़ ना उन्होंने सर चढ़ा दी, ठीक है, एफर्ट करने छोड़ दिए, इसलिए प्रॉब्लम है। अब ना ये इंसान चाहता तो है, ओवर इमोशनल है, ओवर अटैच्ड है, तो द पर्सन वॉन्ट्स टू मेक यू फील दैट वे। ऑल्सो द पर्सन वॉन्ट्स टू मेक सम सॉर्ट ऑफ वैल्यू, द पर्सन वॉन्ट्स ट्रायम्फ इन दिस रिलेशनशिप, ठीक है। वो चाहता है कि फिर से उनकी मानी जाए, उनकी सुनी जाए इस रिलेशनशिप में। ऑल्सो द पर्सन इज़ इन दिस मोड, द पर्सन ऑल्सो वॉन्ट्स टू केयर फॉर यू, wants to nurture you, wants to give you comfort, abundance, growth, prosperity, wants to make you feel this way as well, okay. So clearly the person is understanding and wanting a new beginning, reconciliation with you, there are chances, but ये इंसान ना हो सकता है किसी और की सुन रहा है, and that is why the person is going to get cheated, okay. अंधा भरोसा किसी और पर कर लेगा and the person is going to get cheated is also I am seeing. तो क्लियरली आई एम सीइंग दैट दिस सॉर्ट ऑफ एन एनर्जी इज़ कमिंग थ्रू। अगर ये ना अंधा भरोसा किसी और पर करके वापस आपके पास नहीं आएगा, किसी और की सुन लेगा, अपनी अपनी मतलब ओवर इमोशनल, ओवर अटैच रहेगा, पर आपके तरफ कोई एक्शन नहीं करेगा, ठीक है, न्यू बिगनिंग चाहता है पर अंधा भरोसा कर लेगा, तो मुझे लग रहा है कि द पर्सन विल नॉट कम बैक, इट विल टेक सम सॉर्ट ऑफ अ टाइम, क्योंकि इंसान चाहता है, सीधे रिकन्सिलिएशन के कार्ड्स बहुत पॉजिटिव आए हैं। द पर्सन वॉन्ट्स, बट द थिंग इज़ नॉट एबल टू, क्योंकि किसी और की सुन रहा है, हो सकता है अंधा भरोसा कर ले, ठीक है, किसी और पर, एंड देन ही विल फील चीटेड। हो सकता है वो कुछ उनको अलग अलग चीज़ें सुना दे या कान भर दे कोई अलग इंसान, ठीक है, तो वो चीटेड फील कर सकता है। ऑल्सो द पर्सन इज़ थिंकिंग, हो सकता है आप किसी और के साथ हो, ठीक है। तो द पर्सन वॉन्ट्स ट्रायम्फ इन दिस रिलेशनशिप कि मैं किस तरीके, मैं क्या करूँ, किस तरीके से वापस आऊँ कि भाई ये रिलेशनशिप स्टेबल हो जाए। द पर्सन वॉन्ट्स टू फील दिस वे एंड वॉन्ट्स टू मेक यू फील दिस वे, ओके। तो चाहता है कि इस रिलेशनशिप में केयर, नर्चर, स्टेबिलिटी, ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, कंफर्ट, ये सब रहे, बट ये इंसान खुद ही मतलब क्लियरली चाइल्डिश बिहेवियर, कंप्लीट चाइल्डिश बिहेवियर आ रहा है इस इंसान का। देखो, रिस्पॉन्सिबल चीज़ें हैं उसके हाथ में, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, अच्छे से लेता है हर चीज़ की, बट द थिंग इज़ द पर्सन इज़ डिससेटिस्फाइड, अंधा भरोसा किसी और पर कर लेता है, डिससेटिस्फाइड, इमेच्योर, इररिस्पॉन्सिबल,
ये सारी एनर्जी दिखाएगा तो कहाँ से रिलेशनशिप सही होगा? ठीक है, नेगेटिव थॉट प्रोसेस में है पर चाहता तो है कि भाई इस रिलेशनशिप में उनकी सुनी जाए, उनको रिकग्निशन, उनको वैल्यू, उनको इम्पोर्टेंस, उनको रिस्पेक्ट, वो सब मिले। ओके, बट उनको करना भी तो पड़ेगा, आपको भी उस तरीके से कंफर्ट, रिस्पेक्ट, अबंडेंस ये सब फील करवाना पड़ेगा, तब जाकर ये रिलेशनशिप बैलेंस होगा। ओके, आई एम क्लियरली सीइंग द पर्सन वांट्स टू रिकनसाइल बट energies are very unstable, negative of this person. Okay, so clearly जिन जिन लोगों को resonate किया है, please like, subscribe, share. Also, if you want a reading from me, please WhatsApp me. Okay, the contact number is in bio and in description box. Okay.